तारीख आज 4 मई दिन रविवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। तो दोस्तों 4 मई यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। ये दिन उन अग्निशामकों यानी फायर फाइटर्स को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये दिन उनके साहस और बलिदान को याद करने के लिए ही मनाया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 1999 में मनाया गया। इसकी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया के लिंटन में एक दुखद दुर्घटना घटी, जिनमें गिलोंग वेस्ट फायर ब्रिगेड के 5 अग्निशमन कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि भारत में राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। पहलगाम हमले के बाद भारत ने दुश्मन देश पाकिस्तान को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं फिर भारत ने पाक को तगड़ा झटका दिया। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक रणनीति को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान से आयात पर बैन लगा दिया है। मतलब भारत सरकार ने पाकिस्तान में पैदा होने वाली या वहां से आने वाली सभी चीजों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया, फिर चाहे वो वस्तुएं स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो या विशेष अनुमति से आयात होती रही हो। भारत ने आयात बैन करने से जुड़े फैसले से ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को शह देता रहेगा तब तक उससे कोई प्रकार का सहयोग नहीं किया जाएगा, चाहे वो व्यापारिक हो या कूटनीतिक। अब इस फैसले का पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था पहले से ही भारी संकट में है। वो पहले से ही कंगाल हो रहा है, जिसके बाद अब वो और कंगाल हो जाएगा। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। यूपी में अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर योगी बाबा का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एक बार फिर नेपाल सीमा से सटे जिलों में बाबा बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दिया। पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महराजगंज में प्रशासन द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिनमें श्रावस्ती और महराजगंज में बड़े स्तर पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। बता दें इस कार्रवाई के तहत अब तक बलरामपुर में 20 अवैध निर्माणों को हटाया गया और 6 मदरसों सील कर दिए गए। इसी प्रकार सिद्धार्थनगर में 17, पीलीभीत में 7 अवैध मदरसे और 77 अवैध धार्मिक स्थल हटाए गए। जिला प्रशासन के मुताबिक यहाँ 20 मदरसे मानक विहीन पाए गए, जिन्हें सील किया गया। इनके अलावा 2 मदरसों को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। वही दोस्तों डरपोक पाकिस्तान की अब घटिया हरकतें शुरू हो गई हैं। पड़ोसी मुल्क भारतीय सेना से जुड़ी वेबसाइट को अब निशाना बना रहा है और उन्हें हैक करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के हैकर्स ग्रुप ने भारतीय सेना से जुड़ी वेबसाइट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। खबर है कि पाकिस्तानी साइबर ग्रुप ने इस हफ्ते 2 बार साइबर अटैक करने की कोशिश की। कुछ सैन्य वेबसाइट्स को हैक भी किया गया, इनमें स्कूल भी शामिल है। हैकर्स ने वहां पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का मजाक उड़ाने वाले मैसेज लिखे। बताया जा रहा है कि साइबर ग्रुप HOAX 1337 और नेशनल साइबर क्रू भारतीय सैन्य वेबसाइटों को हैक करने की कोशिश की। हालांकि भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने सभी हमलों को समय पर पहचान कर तुरंत एक्शन लिया और कोई भी संवेदनशील या गोपनीय जानकारी लीक नहीं हुई। सभी वेबसाइटों को जल्दी से ठीक कर दिया गया है। अब बड़ी खबर सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है, लेकिन उससे पहले बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। रिजल्ट के बाद अब स्टूडेंट्स को उनकी आंसर शीट की फोटोकॉपी मुहैया कराई जाएगी। बोर्ड ने रिवैल्यूएशन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ये बड़ा बदलाव किया। बता दें कि बोर्ड के इस फैसले से रिजल्ट जारी होने के बाद जो स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए आवेदन करते हैं उन्हें फायदा होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके आधार पर फिर वो रीचेकिंग या फिर रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। आंसर शीट की कॉपी मिलने से स्टूडेंट्स को ये पता चल जाएगा कि पेपर लीक के दौरान उनके किस प्रश्न में कितने मार्क्स काटे गए और वो अपने अंकों का सही से वेरिफिकेशन कर पाएंगे। सीबीएसई रिजल्ट 2025 को मई के दूसरे हफ्ते में जारी किया जाएगा, जिसकी संभावित तारीखें 9 से 15 मई है। हालांकि सीबीएसई रिजल्ट की आधिकारिक तारीख की जानकारी बोर्ड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आ सकेगी।
चलिए अब नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए एक बेहद काम की खबर भी बता देते हैं। तो अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो राइट्स में नौकरी करने का एक शानदार मौका है। राइट्स इंडिया ने कुल 14 पदों पर भर्ती निकाली है, जिनमें फील्ड इंजीनियर व अन्य पद शामिल हैं। इसके जरिए फील्ड इंजीनियर के 6, साइट असेसर के 6, इंजीनियर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के 2 पद भरे जाएंगे। तो उम्मीदवार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट rights.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मई है, क्योंकि इसका प्रोसेस 30 अप्रैल से शुरू हो चुका है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट मिली है और रिजर्व्ड कैटेगरी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि उम्मीदवारों को 300 रुपए का शुल्क देना होगा। सैलरी की बात करें तो 13,802 रुपए से लेकर 14,643 रुपए उम्मीदवार को मिलेंगे। वहीं रेलवे में सरकारी नौकरी करने का भी एक सुनहरा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट के 9,970 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास ITI कर चुके अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 मई 2025 है। तो आप जल्दी से जाकर आरआरबी की वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 11 मई 2025 है। वहीं आवेदन शुल्क भुगतान करने की आखिरी तारीख 13 मई 2025 है। सैलरी की बात करें तो लेवल 2 के मुताबिक 19,900 रुपए प्रारंभिक वेतन मिलेगा। साथ ही अन्य भत्ते भी मिलेंगे, जिसे मिलाकर कुल वेतन इससे ज्यादा होगा। चलिए अब बात सोना चांदी के भाव को लेकर भी हो जाए। दोस्तों, अक्षय तृतीया से पहले सोने के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही थी और ये सिलसिला अक्षय तृतीया के बाद भी जारी है। अब भी सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते दिन देश के सभी बड़े शहरों में 22 कैरेट सोने का भाव 87,700 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो वही 24 कैरेट गोल्ड का भाव 95,660 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 71,760 प्रति 10 ग्राम रहा। वही दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 95,660 रुपए रही। इसके अलावा हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 95,510 रुपए रही। साथ ही भोपाल और इंदौर में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 95,560 रुपए रही। वही बात करें चांदी की तो 1 किलो चांदी का रेट 58,000 रुपए चल रहा है। चलिए अब बताते हैं कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल। बीते 2 दिन से बारिश के चलते गर्मी के प्रकोप से थोड़ी राहत देखने को मिली। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। IMD के मुताबिक दिल्ली NCR में भारी बारिश हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं चल सकती हैं। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 36 से 38 और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के करीब रहेगा। वहीं नोएडा में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं इसके चलते प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो खराब मौसम के दौरान घर के अंदर रहें, पेड़ों और पुराने भवनों के पास खड़े ना हो और मौसम से संबंधित अलर्ट पर ध्यान दें। जिला प्रशासन और यातायात पुलिस को भी हाई अलर्ट जारी किया गया। आखिर में बताते हैं आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो अगर आपकी भी राशि वृषभ, मिथुन, मीन या कर्क है तो आज का दिन आपके लिए खास होगा। वृषभ राशि वालों का दिन शुभ रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी योग और गजकेसरी राज योग का प्रभाव उनके पक्ष में रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिरता और लाभ के योग बनेंगे। व्यापारियों को अच्छी बिक्री और मुनाफा मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। आपके लिए सुझाव, छोटे मोटे मतभेदों को बड़ा ना बनाएं और सूझबूझ से निर्णय लें।
मिथुन राशि वालों के लिए दिन मानसिक कार्यों में सफलता और संतोष लेकर आएगा। गजकेसरी राजयोग के प्रभाव से करियर और लक्ष्यों में प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभकारी साबित होगी। परिवार और दोस्तों के साथ समय आनंददायक रहेगा। सेहत का ध्यान रखें, खासकर गले या सांस से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। आपके लिए सुझाव, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें। मीन राशि वालों के लिए दिन सौभाग्यशाली रहेगा क्योंकि गजकेसरी राजयोग और लक्ष्मी योग उनके लिए नए अवसर लेकर आएंगे। जोखिम भरे निर्णयों में सावधानी बरतने पर सफलता मिलेगी। व्यापार या नौकरी में अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन किसी से कड़वा बोलने से बचें। आपके लिए सुझाव, बड़े फैसले लेते समय सजगता बरतें। कर्क राशि वालों के लिए दिन भावनात्मक और व्यावसायिक रूप से अनुकूल रहेगा। विरोधियों का समर्थन मिल सकता है और शुभ कार्य के योग बनेंगे। व्यापार में सफलता के अवसर मिलेंगे, जिससे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। प्रेम जीवन में पार्टनर को भावनात्मक सहारा देने की जरूरत हो सकती है, जो रिश्ते को मजबूत करेगा। आपके लिए सुझाव, लापरवाही से बचें क्योंकि छोटी सी चूक नुकसान पहुंचा सकती है।